गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने घर में होंगे, साथ साथ में सेफ तो हैं, साथ साथ में आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बिल्कुल भागना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है और अपना सिलेबस भी आगे हमको बढ़ाते जाना है। किसी प्रकार की किसी भी बात के लिए हमको रुकना नहीं है कि आगे क्या होगा कैसा होगा। जो जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको साथ साथ में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बात के लिए हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चों। ये बार बार आपको बताया जाता है, हर टीचर्स के द्वारा आपको ये चीज़ बार बार रिमाइंड कराई जा रही है कि आपको सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट करते चलना है। कई बच्चे नहीं कर रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे तो हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जिस तरीके से आपको पढ़ाई कराई जा रही है आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है बच्चों। बहुत ध्यान से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और आगे हमको बढ़ते चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था, ओपनिंग एंट्रीज में लेज़र जो चैप्टर कर रहे थे हम, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है पर हम 16 से करेंगे। पेज नंबर 345, क्वेश्चन नंबर 16। 1 जनवरी 2015 की माणक चंद की स्थिति निम्न प्रकार थी। नगद 6,000 रुपये। आपको जैसा कि रिमाइंड करा दूँ एक बार और, हमने जैसा देखा था कि एंट्रीज हमारी बिल्कुल सेम वही होंगी, यानी जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी वो काय में जाएंगी डेबिट में, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी वो काय में जाएंगी, सारी क्रेडिट में जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डेट हमको दी है 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 16, 2015 1 जनवरी। कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये। फिर उसके बाद है स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये। फिर उसके बाद है बैंक में शेष, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। फिर उसके बाद है मोहन को देना है। यदि किसी को देना है यानी वो क्रेडिटर होता है, और यदि हमें किसी से लेना है यानी वो क्या होता है, डेबिटर। तो मोहन को देना यहाँ पर नहीं आएगा। फिर उसके बाद है प्रेम से लेना, ये हमारा डेबिटर है, और बिल्डिंग भी हमारा एसेट्स है। तो बिल्डिंग है 5,000, पहले हम बिल्डिंग लिख लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, और उसके बाद है प्रेम से लेना है 4,000 रुपये। तो डेबिटर अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। अब डेबिटर में कौन है, प्रेम, ठीक है। 2, अब हमको क्रेडिट में दिया है सोहन को देना है 3,000 रुपये। टू क्रेडिटर अकाउंट 3,000 रुपये सोहन को, ठीक है। ये सोहन है, आपकी जानकारी के लिए ध्यान में रहेगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे बच्चों कि डेबिट की मदें ज़्यादा है और क्रेडिट की मदें कम है, यानी क्रेडिट में सिर्फ कितना है, 3,000 रुपये। तो यानी क्रेडिट में आंसर आएगा, और क्रेडिट में आंसर को हम क्या बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब टोटल लगाएंगे, और टोटल लगाने के बाद 3,000 को लेस करेंगे, और लेस करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। डेबिट का टोटल करते हैं तो 6, 3, 9, 10, 11, 5, 16, 4, 20,000 होता है, और क्रेडिट का टोटल कितना है, 3,000। तो 20,000 में से 3,000 लेस किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 17,000 रुपये हमारी कैपिटल आएगी, और फाइनल टोटल हमारा आता है 20,000 रुपये, ठीक है।
ये भी आता है हमारा 20,000। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 1 जनवरी 2015 को एक प्रतिष्ठान की स्थिति निम्न प्रकार थी। क्वेश्चन नंबर 17, 2015 1 जनवरी, सेम क्वेश्चन, सारी एसेट्स डेबिट में और सारी लायबिलिटीज क्रेडिट में। तो देखें, कार्यालय में रोकड़ यानी कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपये। फिर है स्टॉक 600 रुपये, स्टॉक अकाउंट डेबिट 600 रुपये। फिर उसके बाद है प्रकाश से मिलना है, किसी से मिलना है यानी डेबिटर, डेबिटर अकाउंट डेबिट 200 रुपये मिलना है यानी 200 रुपये डेबिट में। फिर है बैंक शेष यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 400 रुपये। फिर है नितिन को देना 180 रुपये और कैपिटल दी है 18-20। कैपिटल दी है बच्चों, यानी हमारा आंसर काय में आएगा, डेबिट में। ठीक है, तो एक स्टेप छोड़ देंगे। 2 पहले हमको क्रेडिटर कितना दिया है 180, 2 किसी को चुकाना यानी क्या होता है क्रेडिटर 180 रुपये और 2 कैपिटल अकाउंट हमको दिए है कुल 18-20 1830। ठीक है, और बीइंग नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट ब्राउट फॉरवर्ड। ये तो हमारा नरेशन हो गया। आंसर क्या में आएगा, गुडविल। यदि क्रेडिट में आता बैलेंस तो हम लिखते कैपिटल, और यदि डेबिट में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, गुडविल। ठीक है, तो यदि हम टोटल लगाते हैं तो 6 4 10, 3 2 12 और 5 1500 रुपये कुल टोटल आता है डेबिट का। ठीक है, और 2000 रुपये टोटल कहाँ का आता है, क्रेडिट का। तो 2000 में से यदि 1500 लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, कुल 500 रुपये। यानी 500 रुपये यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं तो फाइनल टोटल हमारा आ जाएगा कुल 2000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या कहलाएगा, 500 रुपये जो गुडविल आया है वो। ठीक है, दोनों के बीच का जो बैलेंस बच रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो ओपनिंग एंट्रीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देंगे बच्चों। अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 7500 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 7500 रुपये। फिर उसके बाद है फर्नीचर 800 रुपये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 800 रुपये। फिर उसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट 1200 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट 1200 रुपये। फिर उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपये,
कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपये। और फिर उसके बाद है डेबिटर में हमको कुल 2 नाम दिए हैं, राहुल और नितिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिटर अकाउंट डेबिट राहुल और नितिन। ठीक है, तो राहुल का है 600 रुपये और नितिन का है 800 रुपये। ठीक है, कुल कितना हो गया? 1400। ये 1400 रुपये। उसके बाद आते हैं हम क्रेडिट में, टू क्रेडिटर अकाउंट। जैसे डेबिट में 2 नाम थे ना बच्चों, वैसे क्रेडिट में भी 2 नाम है, रवि और राजेंद्र। रवि का है 1000 रुपये, सॉरी रवि का है 1400 रुपये और राजेंद्र का है 1000 रुपये। कुल कितना हो गया? 2400 रुपये क्रेडिट में। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में जितनी एंट्रीज दी थी वो तो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमको निकालना है आंसर। आप देख रहे होंगे क्रेडिट में कैपिटल नहीं दिया है और क्रेडिट का टोटल भी कम है। ठीक है, यदि हम योग लगाते हैं तो हमारे डेबिट का टोटल आता है 11,200 रुपये। 11,200 में से यदि 2,400 हम लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस आता है, यानी हमारी कैपिटल आती है टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आएगा 8,800 और फाइनल टोटल हमारा आता है 11,200 डेबिट का और 11,200 क्रेडिट का। और ये हमारा आंसर है। नरेशन लिख देते हैं हम, नरेशन सेम वही है, बीइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट ब्राउट फॉरवर्ड। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ हमारी ओपनिंग एंट्रीज भी जो आप कंटिन्यू में हम कर रहे थे, क्वेश्चन काफ़ी कुछ मैंने कंटिन्यू में करा दिए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है, ओपनिंग एंट्रीज 5 मार्क्स का आता है बनाने। और इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज तो वैसे अंतिम प्रविष्टि के नाम से इसमें दिया है, पर एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ इसका, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा आगे चल के, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जिसमें हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो एक क्वेश्चन यानी क्लोजिंग एंट्री बनती कैसे है, क्लोजिंग एंट्री होती क्या है, अंतिम प्रविष्टियाँ, वो एक क्वेश्चन इसमें इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बता देती हूँ। ठीक है, फिर उसके आगे ये क्वेश्चन आज हमारा, ये चैप्टर हमारा आज लेज़र कंप्लीट होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम तलपट की थ्योरी के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्लोजिंग एंट्री। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हम करेंगे क्लोजिंग एंट्री। इसकी शुरुआत होती है परचेज से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं यानी क्लोजिंग एंट्री। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग एंट्री, अब हम करेंगे क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ये पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं टू परचेस अकाउंट। यदि रिटर्न दी है यानी परचेस रिटर्न दी है तो हम लेस करके वापस जाएंगे, बाहर जाएंगे, और यदि परचेस रिटर्न नहीं दी तो हम डायरेक्टली अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। पर हमको दी है यानी लेस करेंगे हम परचेस रिटर्न, यानी क्रय में से क्रय वापसी हम लेस करके अमाउंट को
बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ पर आएंगे, इनका क्रम नहीं बदलेगा। बाय साइड देखें, बाय साइड स्टार्टिंग क्या होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, यदि रिटर्न दी है तो लेस करेंगे, लेस यानी माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और उसके बाद अमाउंट बाहर लिखेंगे, और इसके बाद आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। इसके बाद क्रेडिट में कोई भी मदें शामिल नहीं होती, ध्यान रखेंगे। ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग पे एंड होगा किसका, क्लोजिंग एंट्री का। और क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद इधर कोई भी मदें शामिल नहीं होंगी। डेबिट में देखिए, ओपनिंग स्टॉक पहले लिखेंगे, परचेस में से परचेस रिटर्न यदि दिया है तो लेस होगी। उसके बाद इन मदों को छोड़ के जितनी भी मदें दी हैं सब काहे में आ जाएंगी, डेबिट में आ जाएंगी, और फिर लेस करके हम बैलेंस निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 3000 रुपये, फिर हमको दिया है परचेस 25,000 और परचेस रिटर्न हमको दी है 1200 रुपये, ठीक है। ये लिखा हमने 25,000 और इसमें से हमने लेस किया 1200 रुपये, तो बाहर जाता है हमारा 23,800 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये यदि लेस किया 25,000 में से तो हमारा 23,800 बाहर गया। बाई साइड देखें, सेल्स हमको दी है 34,000 और रिटर्न हमको दी है 1,000। 34,000 माइनस 1,000 यानी 33,000, 33,000 कहाँ गया, बाहर गया। और अंतिम स्कंद यानी क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना दिया है, कुल 5,000। यहाँ पर अब कोई भी मदें शामिल नहीं होंगी। अब इनके अलावा जो भी मदें हैं यानी जितने भी खर्चे हैं व्यापार के, सारे काय में आएंगे, डेबिट में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से खर्चे बचे हैं। वेजेस 2500 रुपये, वो भी 2 में आएगा, 2 वेजेस अकाउंट 2500 रुपये। फिर उसके बाद दिया है कैरेज इनवर्ड 2 कैरेज इनवर्ड अकाउंट कैरेज इनवर्ड अकाउंट हमको दिया है कुल 500 रुपये। फिर उसके बाद दिया है हमको ऑक्ट्राय 1000 रुपये, 2 ऑक्ट्राय अकाउंट 1000। ऑक्ट्राय यानी होता है हमारा चुंगी, चुंगी जो नाके होते हैं वहाँ पर जो हम गाड़ी का खर्चा देते हैं वो हमारा क्या होता है, जो टोल टैक्स देते हैं वो चुंगी कर जिसको हम बोलते हैं वो चुंगी कर होता है, जिसको हम ऑक्ट्राय भी बोलते हैं। और आवक गाड़ी भाड़ा यानी कैरेज इनवर्ड और जावक गाड़ी भाड़ा यानी कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही डेबिट में। कैरेज इनवर्ड इसमें आएगा और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, वो भी खर्चा होता है, वो भी डेबिट में आता है। आप देख रहे होंगे, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होगा डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक परचेस में से परचेस रिटर्न लेस करेंगे और उसके बाद सारे खर्चे डेबिट में आएंगे। क्रेडिट में हम जाते हैं तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक पे एंड करेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और अब हम निकालते हैं इसका टोटल करके आंसर। तो हमारा क्रेडिट का टोटल आता है 38,000 रुपये, ठीक है, और डेबिट का टोटल आता है 30,000
800 रुपये। तो 38,000 में से 30,800 को यदि हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7,200 रुपये, यानी टू प्रॉफिट लिखेंगे हम, प्रॉफिट अकाउंट 7,200 रुपये, ठीक है। और फाइनल टोटल हमारा आता है 38,000 रुपये, ये आ गया हमारा 38,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है और ये हमारा होता है क्लोजिंग एंट्री का आंसर, ठीक है। वैसे तो ये पूरा फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का है, यानी व्यापार खाता। आगे चल के इसके बारे में बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज आपका लेज़र चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।